जरा सोचिए, आपने किसी एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर किया, पर फिर भी नौकरी आपको नहीं मिली, और नौकरी उसे मिल गई जिसके नंबर आपसे कहीं कहीं ज्यादा कम थे। सुनने में ही कितना अजीब लगता है ना? पर यह कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। बिहार में बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर की परीक्षा में बिल्कुल यही हो रहा है। तो आज हम इसी हैरान कर देने वाले गणित और इसके पीछे की पूरी कहानी को समझेंगे। ये जो दो मार्कशीट स्क्रीन पर दिख रही हैं, इन्हें जरा ध्यान से देखिए। एक कैंडिडेट को मिलते हैं 400 में से 306 नंबर और नतीजा नॉट सिलेक्टेड। वहीं दूसरे कैंडिडेट को 400 में से सिर्फ 192 नंबर मिलते हैं और वो सिलेक्टेड हैं। नहीं, ये कोई टाइपिंग की गलती नहीं है, बल्कि बीपीएससी की चयन प्रक्रिया का एक, कह सकते हैं, चौंकाने वाला नतीजा है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये हो कैसे सकता है? कोई कैंडिडेट 114 नंबर ज्यादा लाकर भी रेस से बाहर कैसे हो सकता है? भाई, इसका जवाब छिपा है भर्ती प्रक्रिया के नियमों के अंदर। तो चलिए अब सीधा उन नियमों की तह तक चलते हैं और उस स्कोरिंग सिस्टम के गणित को समझते हैं जो इस पूरे मामले की जड़ है। देखिए, जो ऑफिशियल पॉलिसी है उसके हिसाब से फाइनल मेरिट लिस्ट दो चीजों को मिला के बनती है। 75% वेटेज मिलता है रिटन एग्जाम में मिले नंबरों को, और बाकी का 25% वेटेज दिया जाता है संविदा यानी कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने के अनुभव को। अब कागज पर तो ये सब बड़ा सीधा साधा लगता है, लेकिन असलियत इससे काफी अलग है। अब इस स्लाइड पर खास ध्यान दीजिए, यहीं पर सारा का सारा गणित पलट जाता है। देखिए, बाईं ओर जो सरल गणना है उसे देखकर लगता है कि 25 एक्सपीरियंस के नंबर 400 नंबर की परीक्षा का एक छोटा सा हिस्सा ही तो हैं। लेकिन दाईं ओर वास्तविकता वाले हिस्से को देखिए। असल में होता यह है कि रिटन एग्जाम के 400 नंबरों को स्केल डाउन करके 75 के पैमाने पर ले आया जाता है, और इसी वजह से वो 25 एक्सपीरियंस के नंबर असल में रिटन एग्जाम के 133.33 नंबरों के बराबर हो जाते हैं। यही है वो छिपा हुआ खेल जो 306 नंबर लाने वाले को भी बाहर का रास्ता दिखा देता है। चलिए इस गणित को और आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले तो 400 नंबर वाली परीक्षा के स्कोर को छोटा करके 75 नंबर का बना दिया जाता है। फिर जिन कैंडिडेट्स के पास कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने का एक्सपीरियंस है उन्हें हर साल के 5 नंबर यानी ज्यादा से ज्यादा 25 नंबर तक दिए जाते हैं। तो फाइनल मेरिट 100 में से बनती है और बस यहीं से पूरा खेल बदल जाता है। और ये स्लाइड तो उस पूरी असमानता को एकदम साफ साफ दिखाती है। जब 400 नंबरों को 75 में बदला जाता है तो पता है क्या होता है? रिटन एग्जाम का हर एक नंबर फाइनल स्कोर में सिर्फ 0.1875 पॉइंट के बराबर रह जाता है। दूसरी तरफ एक्सपीरियंस का एक नंबर पूरे 1 पॉइंट के बराबर होता है। मतलब साफ है, एक्सपीरियंस का एक नंबर परीक्षा में लाए गए एक नंबर से 5 गुना से भी ज्यादा कीमती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि पूरे 25 एक्सपीरियंस के नंबर हासिल करना रिटन एग्जाम में 133.33 एक्स्ट्रा नंबर लाने के बराबर है। सोचिए, 133 नंबर, ये इतना बड़ा एडवांटेज है कि जो नए उम्मीदवार हैं उनके लिए सिर्फ रिटन एग्जाम के दम पर इसे पार करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। ये जो सारा गणित है ये सिर्फ कागज पर नहीं है, असल दुनिया में इसका बहुत गहरा असर हुआ है। इसने हजारों छात्रों में निराशा और गुस्सा भर दिया है, इतना कि उन्हें सड़कों पर उतरना पड़ गया। पिछले साल दिसंबर की ही बात है जब पटना की सड़कों पर सैकड़ों इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स ने इस पॉलिसी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। शिवम कुमार जैसे प्रदर्शनकारियों की आवाज में एक ही बात थी कि यह सिस्टम नए और टैलेंटेड उम्मीदवारों की सालों की मेहनत पर पानी फेर रहा है। उनकी मांगे बिल्कुल साफ थी। वो चाहते थे कि एक्सपीरियंस के लिए मिलने वाला ये 25% का वेटेज पूरी तरह खत्म हो जाए और सिलेक्शन का सिर्फ एक ही आधार हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किसकी कितनी काबिलियत है। वो बस एक बराबरी का मौका, एक लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे थे। ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाके खड़ा कर देती है। बीपीएससी की 2025 की जो भर्ती प्रक्रिया है वो भी इसी 25% वेटेज वाले नियम के साथ ही आगे बढ़ रही है। तो ऐसे में सवाल ये है कि क्या ये उन हजारों नए उम्मीदवारों के साथ वाकई में न्याय है जो सिर्फ अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर एक सरकारी नौकरी पाने का सपना देख रहे हैं?